चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था स्वर, उसमें बताए थे स्वर के भेद। स्वर के भेद 4 थे, उनमें से ये पहला भेद है जो आज हम पढ़ेंगे। तो मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर के कई नाम होते हैं, ठीक है ना। एक तो ह्रस्व स्वर और दूसरा इसका होता है एक मात्रिक स्वर। दूसरा इसका होता है एक मात्रिक स्वर, जिसमें एक मात्रा हो, एक मात्रिक स्वर, ठीक है। एक नाम दो, एक और इसका नाम होता है, दो नाम ये हो गए ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर और तीसरा होता है मूल स्वर। मूल स्वर और चौथा होता है एक नाम और है इसका। 3 तो हो गए ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर और एक होता है लघु स्वर। इसको हम लघु स्वर भी बोल सकते हैं, लघु स्वर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है ह्रस्व स्वर को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए छोटा आ, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ए हो गई, ठीक है ना, और छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटी जैसी, ठीक है ना। इसको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। अगर हम दीर्घ स्वर को बोलेंगे तो इससे ज्यादा समय लेंगे, ठीक है ना। दीर्घ स्वर के भी कई नाम होते हैं। एक नाम तो इसका हो गया दीर्घ स्वर और दूसरा नाम होता है संधि या संयुक्त स्वर। संधि या संयुक्त स्वर। एक नाम और इसका होता है द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर कितना हो गया? दीर्घ स्वर, संधि या संयुक्त स्वर, द्विमात्रिक स्वर, या इसको एक नाम होते देंगे बड़े स्वर। बड़े स्वर, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, या बड़े स्वर या दीर्घ स्वर बात एक ही होगी। इसका एग्जांपल मान लीजिए आप होंगे, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, ठीक है ना, बड़ी ई हो गई। जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके कई नाम होते हैं संधि या संयुक्त स्वर, द्विमात्रिक स्वर, बड़े स्वर। जितने भी बड़े स्वर होते हैं, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ओ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ए हो गई, ये सब क्या होते हैं? ये सब दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर में 2 चीजें और होती हैं, जैसे एक सजातीय स्वर और एक विजातीय स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? एक सजातीय होता है, सजातीय स्वर, और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जो एक जैसे स्वरों से मिलकर बनते हैं, मतलब छोटी ई और छोटी, जैसे कि छोटा आ और छोटा आ बराबर बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है ना। और वैसे ही दूसरा अगर हम बनाएंगे, अगर हम बड़ी ई को बनाएं, बड़ी ई है, इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? छोटी ई प्लस छोटी ई। जब 2 छोटी ई मिलेंगी तभी तो एक बड़ी ई बनेगी। ये हो गए एक ही जाति के, मतलब जो एक ही जाति से एक बड़ा स्वर बने। जो दोनों एक ही जाति के तो इनसे भी स्वर बन गया। अब हम देखेंगे विजातीय स्वर। इसमें विजातीय स्वर होता है मतलब 2 अलग स्वर। छोटा ओ हो, अब हम छोटा ओ को बनाएंगे, जैसे मान लीजिए छोटा ओ है, इसको हम कैसे बनाएंगे? अब इसके लिए हमें 2 स्वर लेने पड़ेंगे, वो अलग अलग होंगे, एक समान नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। जैसे ऊ लिया और आ लिया, तो ये हो गया औ, ठीक है ना। और दूसरा अगर बनाएंगे इसका एग्जांपल,
तो मान लीजिए आप, एक तो इसका जो हो गया छोटा आ और छोटा ऊ, ठीक है ना, उससे बन गया ये। और ए बनानी है हमें, तो ए कैसे बनेगी, आ प्लस ई, आई, तो जी हो गई ए। ये स्वर अलग है, ये स्वर अलग है, दो अलग स्वरों से एक नया स्वर बने, उसे कहते हैं विजातीय स्वर। हमने ह्रस्व स्वर पढ़ा, दीर्घ स्वर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर। जैसे आपको पता है ह्रस्व स्वर को बहुत ही हम कम समय में बोल सकते हैं, उससे ज्यादा हम दीर्घ स्वर को बोलने में टाइम लेते हैं या समय लेते हैं। प्लुत स्वर को बोलने में हमें बहुत ही ज्यादा समय लगता है। जैसे इसके कई, इसको हम बोलेंगे तो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय हमें लगेगा इसको बोलने में। इसके भी कई नाम होते हैं। प्लुत स्वर का एक नाम तो ये है प्लुत स्वर, इसका एक नाम है पवित्र स्वर, इसको हम पवित्र स्वर भी बोलते हैं, पवित्र स्वर, ठीक है ना। प्लुत स्वर, पवित्र स्वर, और इसका एक नाम और होता है त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है ना। इसका एक नाम और होता है, तीन तो हो गए, प्लुत स्वर, पवित्र स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, और एक होता है विशाल स्वर, विशाल स्वर। विशाल स्वर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बोलने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। इसके एग्जाम्पल मान लीजिए आप होते हैं, एक तो ओम, ओम को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है ओम, ठीक है ना। और एक ओम ये वाला भी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, जिसमें 3 स्वर थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 पढ़ेंगे हम। पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट है इसका कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो भेद पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ओष्ठ आकृति होती क्या है। जो हमारे ओठों के द्वारा संरचना बनती है उसे हम कहते हैं ओष्ठ आकृति। तो ओष्ठ आकृति के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार, दूसरा होता है आवृत्ताकार, वृत्ताकार, ठीक है ना। वृत्ताकार किसे कहते हैं, जिसमें जिनको बोलने पर हमारे ओठों का कोई व्रत बने, ठीक है ना। जैसे ओ, ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ओ। जब हम इनको बोलेंगे तो हमारे ओठों के बीच में एक व्रत बनेगा, ठीक है। अब वृत्ताकार क्या होते हैं, जिनको बोलने पर कोई व्रत नहीं बनता है, कैसा भी मुंह बन जाए, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा। आ, ई, आ, ऋषि, तो इनको बोलने पर हमारा आड़ा टेढ़ा कैसा भी मुंह बन जाता है। और इनको जब हम बोलेंगे, 4 स्वर होते हैं, इनको बोलने पर हमारे मुंह का सिर्फ वृत्ताकार में ओठ आते हैं। जब भी हम इनको बोलेंगे तो हमारे ओठ हैं वो वृत्त के आकार से हो जाएंगे। थर्ड नंबर पढ़ेंगे अब हम, जीवा या जीव की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो स्वर के, जीवा या जीव की आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3। नंबर 1 होता है अग्रस्वर, अग्रस्वर। नंबर 2 होता है मध्य स्वर, और नंबर 3 होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। जो जीव की शुरुआती जगह से बोला जाता है, जीव में जैसी जीव शुरू होती है वहां से जो बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अग्रस्वर। जो जीव के बीच वाले भाग से बोले जाते हैं उसे कहते हैं मध्य स्वर, और जीव के जो लास्ट वाले भाग से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पश्च स्वर, ठीक है ना। अब पहले हम देखेंगे अग्रस्वर, फिर देखेंगे पश्च स्वर, मध्य स्वर, फिर देखेंगे पश्च स्वर, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से होते हैं, ई,
बड़ी ई, ठीक है ना, ई, बड़ी ई, ए और बड़ी ए और बड़ी ए। अग्र स्वर को पहचानने की एक डेफिनेशन और होती है, जिस स्वर में ई आ जाए, जिस स्वर में ई आ जाए, ई आ जाए, उसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर, जिस स्वर में ई आ जाए, ई, उसे कहते हैं अग्र स्वर। अब देखें मध्य स्वर, मध्य स्वर सिर्फ एक होता है, वो है आपका छोटा आ। अग्र स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मध्य स्वर एक होता है, सब छोटा आ। अब देखें पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया। अब देखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर होते हैं जो पीछे से बोले जाते हैं, जो जैसे बड़ा आ है, ठीक है ना, ऊ है, बड़ा आ, ऊ, ठीक, और छोटा ऊ है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये सब होते हैं पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ई, ये होते हैं अग्र स्वर। जिस स्वर में ई आ जाए उसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर एक होता है, छोटा आ, और पश्च स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है ना। बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ, बड़ा ओ, ये होते हैं पश्च स्वर, ठीक है ना। अगला वेद है चौथा, मुखाकृति मुखाकृति या मुख के आधार पर स्वर के भेद। तो स्वर के 4 भेद होते हैं मुखाकृति के आधार पर। पहला भेद है समृत स्वर। समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। इसको जब हम बोलेंगे तो हमारा मुंह कम खुलेगा इनको बोलने में। ई है, ऊ है, ऊ, बड़ा ऊ है, ई है बड़ी वाली, इनको जब हम बोलेंगे तो हमारा मुंह कम खुलेगा। दूसरा है विव्रत स्वर। विव्रत स्वर होता है बड़ा आ। इसको जब बोलेंगे, बड़ा आ को जब हम बोलेंगे तो मुंह हमारा ज्यादा खुलेगा, ठीक है ना। जिसमें हमारा मुंह ज्यादा खुले वो होता है विव्रत स्वर। अब देखते हैं अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ए और छोटा ओ। इसमें ज्यादा समय लगता है, इसको बोलने से ज्यादा समय इसमें लगता है। मतलब सबसे कम समय लगता है इसमें, इससे ज्यादा समय लगता है इसमें, और इससे ज्यादा समय लगता है इसको बोलने में, आ, ए, ओ, ठीक है ना। अर्ध विव्रत स्वर ए और ओ, इससे ज्यादा समय लगता है इसमें, मतलब इसको जब हम बोलेंगे इसका 2 गुना समय लगेगा इसको बोलने में। अर्ध विव्रत स्वर ए और औ, इसका 2 गुना समय लगता है इसमें, ए और औ में, ठीक है ना। सबसे कम लगा समय लगता है समृत स्वर को बोलने में, इससे ज्यादा समय लगता है इसको बोलने में, और इससे ज्यादा समय लगता है इसको बोलने में, और इसका 2 गुना लगता है इसको बोलने में, ठीक है ना। ओके सर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।